नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है दैनिक न्यूज के अंदर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ का महा ओपिनियन पोल। तो दोस्तों बिना वेट किए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल द प्रेस कर ले। ऐसे में आने वाली हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिलती रहेगी इसी चैनल दैनिक न्यूज के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर पहले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहले जिले कोरबा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी को 3, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर करवदरा की 2 विधानसभा सीटें है, 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दोस्तों वहीं INC को 0, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ कांकेर की 3 विधानसभा सीटें है, 3 में से बीजेपी को 2, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें हैं, 90 में से 9 विधानसभा सीटों के बारे में हम बात कर चुके हैं और 9 में से बीजेपी को 7, INC को 2, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले कोरिया की 3 विधानसभा सीटें है, 3 में से बीजेपी को 1, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ जांजगीर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी को 3, INC को 2, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों वहीं जसपुर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 2, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 में से 21 विधानसभा सीटों के बारे में हम बात कर चुके हैं और 21 में से बीजेपी को 13, INC को 6, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले धमतरी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 2, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा सीट है, 1 में से बीजेपी को 0, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले दुर्ग की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी को 4, INC को 2, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें, 90 में से 31 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें और 31 में से बीजेपी को 15, INC को 10, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले बिलासपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी को 5, INC को 2, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले महासमुंद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी को 2, INC को 2, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले बस्तर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, INC को 2, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें और 90 में से 45 विधानसभा सीटों के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर 45 में से बीजेपी को 27, INC को 16, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले सरगुजा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 2, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले बालोद की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 2, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले बलौदाबाजार की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी को 3, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 90 विधानसभा सीटों में से 73 विधानसभा सीटों के बारे में हम बात कर चुके हैं। 73 में से बीजेपी को 46, INC को 24, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले सूरजपुर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 2, INC को 1, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले मुंगेली की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों वहीं INC को 0, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर अगले जिले बेमेतरा की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी को 1, INC को 2, बीएसपी को 0, अदर को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों वहीं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें, 90 में से हम 81 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 81 में से बीजेपी को 51, INC को 27, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगले जिले गरियाबाद की 2 विधानसभा सीटें, 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 की 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं INC को 0, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों
इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले सुकमा की एक विधानसभा सीट है, एक में से बीजेपी को 0, आईएनसी को 1, वहीं बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ बिलासपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी को 2, आईएनसी को 0, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 86 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 86 में से बीजेपी को 55 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आईएनसी को 28, बीएसपी को 0, वहीं अदर को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले नारायणपुर की एक विधानसभा सीट है, एक में से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही दोस्तों, वहीं आईएनसी को 0, बीजेपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले बिलासपुर की एक विधानसभा सीट है, एक में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों, आईएनसी को 0, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगले जिले कोंडागांव गांव की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी को 1, आईएनसी को 1, वहीं बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें में से 90 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 90 में से बीजेपी को 58, आईएनसी को 29, बीएसपी को 0, वहीं अदर को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी 58 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल तक प्रेस कर ले, ऐसे में आने वाली हर एक अपडेट हर एक जानकारी मिलती रहेगी इसी चैनल दैनिक न्यूज के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।